मात्र जो कथा भी मिली तो हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा मिली है जो पूरे भारत में मनाई जाती है। शिव भी हैं और केवल महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तरांचल या हिमाचल नहीं, पूरा भारत में, पूरे विश्व में हरतालिका तीज मनाई जाती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, साधारण से साधारण नारी भी भगवान शंकर के पूजन करती है। हरतालिका तीज की रात भर 5 बार पूजन करना, 5 बार स्नान करना, 5 बार शिव जी की आराधना करना, आरती करना, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर का पूजन कर कर विसर्जन करने जाना, फिर उस पूरी रात में ना तो सोना, ना कुछ खाना, ना पानी पीना, केवल भगवान की भक्ति में। महाराज अगला वर्णन किया आप लोगों ने शिव पुराण कहती है भगवान शंकर का अनुमोदन हरतालिका व्रत, कि आप उसका हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा कहती है। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से सुन लिए, ब्रह्मा जी से सुन लिए कि तप का महत्व, साधना का महत्व, पर जो उन्होंने तुमरुका जी से सुना तो देवऋषि नारद से रहा नहीं गया और देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी क्या भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का इतना महत्व है और जिसके भी कि शंकर भगवान नेत्र खोल लेते हैं, घुटना बदलना पड़ेगा। तो उनके लिए निवेदन है, शिवरात्रि के क्या शिवजी नेत्र खोल लेते रात्रि को हैं? इतना महत्व है। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, तुमरुका जी ने देवऋषि नारद से कहा, नारद शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र अगर भूलवश के मंदिर, बहुत ध्यान देना इस कथा पर, भूलवश शिखर का दर्शन कर, मान लो किसी के यहाँ हरतालिका तीज का पूजन हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका तीज का स्मरण हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका व्रत हो रहा है और भूलवश मान लो आप उस मंदिर के सामने से भी निकल गए और आपको उस मंदिर की भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव है, की गंध भी आपके शरीर में चली जाती है तो शिव महापुराण की कथा कहती है। पर दुनिया के लोग न जाने क्यों कहे हम कृष्ण वाले हैं, हम श्री जी वाले हैं, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। कोई कहता हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं मानते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। भगवान को ऐसा बांट दिया, ऐसा बांट दिया कि शंकर के दरवाजे को जाने को तैयार नहीं होता। तो किसी ने एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कोई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, कोई तुम पर जल नहीं चढ़ाता, कोई तुम्हें नमन नहीं करता, सब ये मंदिर जाना, नारायण के मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो देवता को रिझाना, वो देवी को रिझाना, पर तुम्हारे को कोई नहीं रिझाता। शंकर भगवान बोले सारे हिमालय राज की नगरी के लोग अपन तो शांति से बैठे रहो, भगवान को देखने आए। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले उस दिन से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मैं शमशान में रहता हूँ। आज किसी का भी भजन कर ले, चाहे ये राम कहे, चाहे ये कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे भक्त कहे, इसकी मर्जी पड़े, जितना देवी देवता भटकता फिरे, पर आखिरी में मरने के बाद तो मेरे पास आएगा ना। उस दिन का इंतजार है और जैसे ही मेरे पास आया ऐसी लकड़ी में जलाऊंगा कि 3 दिन ठंडा नहीं होगा। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई साधारण शिव जी कहते हैं जिसने गुफा में बैठकर अपनी सहेली के साथ में भगवान शिव की जब कृपा होती है, भादो शुक्ल पक्ष की तृतीया हरतालिका तीज का व्रत किया था, कहीं उस पार्वती को आप मुझे दर्शन करना है, इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूँ। उसका दर्शन मात्र करना, उसका मात्र दर्शन करना। भगवान त्रिवरी महादेव, करुणा सागर भगवान शंकर महाराज, दया सागर, जिन्होंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित करा। कहीं केवल दीदार भोले बाबा की दया और उदारता ही है तो पूरे बड़ा सुंदर शहर सीहोर में
ऐसा कोई भवन नहीं है से जिसमें आप पुराण लोग नहीं सुनना हैं। चालू करी है, ऐसा कोई तब भवन से नहीं है। बेलपत्र चढ़ाती हूँ, उसका असर होता है। जल चढ़ाती हूँ, उसका असर होता है। पशुपति व्रत करती हूँ, उसका असर होता है। या मैंने एक जरा सा सामान भी शंकर जी को चढ़ाया और कामना करके चढ़ाया और मेरा काम हो जाता है, उसका कारण क्या है? वो क्या कारण है? क्योंकि तुमको मालूम पड़ गया कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या है। तुमको मालूम पड़ गया कि सिर की गोली यही है, इसको खाऊंगी सिर दर्द बंद हो जाएगा। पैर की गोली यही है, इसको खाऊंगी पैर का दर्द बंद हो जाएगा। तुमको मालूम पड़ गया कि शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतरी देव ऊपर की ओर विराजमान है, अशोक सुंदरी सामने विराजमान है, गणेश जी कार्तिक के पास में बैठे हुए हैं, माता पार्वती जी का हस्त कमल पर शिवलिंग रखा हुआ है। ये सब तुमको मालूम पड़ गया और चढ़ाने का तरीका मालूम पड़ गया कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, जल कैसे चढ़ाना है, दूध कैसे चढ़ाना है, दही कैसे चढ़ाना है, पंचामृत कैसे चढ़ाना है। ये तुमको भान होता चला गया, ये बाबा तुमको याद देवादिदेव होता महादेव चला। का प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष चाहिए और दूसरी शिव महापुराण की कथा। अभी तक अज्ञान थे हम, अभी तक हमें अज्ञान नहीं था इस चीज का। हम जाते जरूर थे शिव मंदिर, हम जाते जरूर थे शंकर के मंदिर, और हमको ये नहीं मालूम था कि शिव जी पर जल चढ़ाने का इतना फल है। तो कोई आए जाए किसके बस? ये तो देव आदिदेव महादेव कितना सुंदर लिखा है। कृपा, दया, उदारता है, जिसके बल पर हम भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन। नारद पंच व्याख्यान के अंतर्गत एक बहुत सुंदर बात का वर्णन आता है। मांगो कलम पढ़ रहे थे तो उसका फोटो का भी हमने स्मरण किया, शायद हिमांशु के मोबाइल में होगा वो फोटो कि कलम पढ़े तो उसका स्मरण ध्यान में आ रहा है कि वैष्णव आचार्य परम रसिक वैष्णवाचार्य अपनी लेखनी में लिखते हैं, देवऋषि नारद उसका वर्णन करते हैं कि जिस और बाबा से केवल नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में तेरा ही दिया मैंने आया, अगर शंकर भगवान का कोई मंदिर नहीं है, कोई शिवालय नहीं है, उस गांव में एक रात भी परम भगवदीय वैष्णव को नहीं ठहरना चाहिए। उस गांव में परम भगवतीय वैष्णव को एक रात्रि भी नहीं ठहरना चाहिए जहां शिव का शिवालय नहीं है। कलम पड़े तो उसका फोटो हिमांशु के मोबाइल में होगा। हम चाहेंगे आस्था चैनल पर वो फोटो दिखाओ कि हमने उस पुस्तक के उस पृष्ठ को जब स्मरण किया तो उसमें वर्णन आया कि गजब की बात परम भगवदीय वैष्णव के लिए लिखी है कि परम भगवदीय वैष्णव अगर किसी नगर में रुकते हैं, किसी नगर में ठहरते हैं और यदि वहां शंकर का कोई शिवालय नहीं है तो वैष्णव को उस गांव में, उस नगर में तो रुकना भी नहीं चाहिए। उसका भी उसकी कृपा ना हो तब तक कोई कार्य हो ही नहीं सकता। उसका भी भारत संसार में आने के बाद देखिए शिव कथा करना, भगवान शंकर का स्मरण करना, भगवान शंकर का गुणगान करना। शंभो शरणे मांगू 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है। अच्छा, ये लेटर पत्र, 14 दिन मोबाइल के फोटो पत्र जो आगे आगे बैठे रहते हैं ना, ये नुकसान में रहते हैं, इनको देखने को ही नहीं मिलता। और जो एलसीडी के सामने बैठे हैं ना, एलईडी के सामने, वो तुरंत देख लेते कि यहाँ ये पड़ा है। तुम लोग घर जाके देखते हो? घर के बाहर अरे बोलो तो, देखते हो घर जाके? हाँ, अच्छा, मोबाइल भी चालू करके बैठते हो? जहाँ पर आपका जलाशय है, श्री शिवाय नमस्ते। वहाँ रखें और तो दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप चालू करा है क्या? घर के बाहर हाँ, दिखाई सबको 14 कि उसमें हमने पढ़ा
तो उसमें लिखा है कि परम भगवदीय वैष्णव जो भगवान नारायण के उपासक हैं, जो राम और कृष्ण के उपासक हैं, उन परम भगवदीय वैष्णव के लिए भी देवऋषि नारद का संवाद कहता है। उस पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया, उस ग्रंथ के अंदर वर्णन किया गया कि परम भगवदीय वैष्णव को ऐसी जगह ठहरना ही नहीं चाहिए जहां कोई शिवालय ही नहीं। पूछा तेरे क्यों? पति ने जो उपद्रव मचाया था, जहां उस किताब की अगली पृष्ठ जो वर्णन किया गया, क्यों, किस लिए, तो कहा जो ब्राह्मण जहां शिव होते तेरा हैं पति जलंधर, वहां नारायण उनके प्राणों हमेशा विराजमान होते हैं, हमेशा विराजमान। कहीं किसी गांव में अगर भोजन और भंडारा तुम्हारे होता पास का था, गांव तो तेरा पति उसमें ओड़ा नागनाथ, कुछ गलत पदार्थ मिला देता। क्या ओड़ा नागनाथ बोलते, ओड़ा नागनाथ बोलते, जो भी बोलते तुम समझ जाना। हम नागनाथ समझ गए, बस तुम समझ जाओ, ठीक है। ओड़ा नागनाथ में आंसू भरती भरती पंडित जी कह रहे थे, मैं ये गुरुजी भगवान विष्णु को